सर हाँ, सैम ऑन हो हो गया रिकॉर्डिंग, ऑन हो गया रिकॉर्डिंग। चलो जी। चलो अब आंसर बताओ। सल्फर और क्लोरीन में फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसका अधिक होगा? बेरिलियम और बोरोन में ऑर्डर बताना है, लिथियम नियॉन में बताना है, कैल्शियम और गैलियम में बताना है ऑर्डर। क्लोरीन की आयनाइजेशन एनर्जी सल्फर से ज्यादा होगी। सब लोग बताएं। सल्फर और सर क्लोरीन में क्लोरीन का देखो ज्यादा सबसे होगा। ज्यादा किसका होना क्लोरीन का। चाहिए? सबसे पहले मैंने क्लोरीन। बोला था कि एलिमेंट्स जब भी दिए जाए उनको वो पहले एनालाइज करो कि किसमें दिए गए हैं। तो आप देखो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट कौन कौन से हैं? लिथियम से लेके फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन हीलियम आते हैं, सेकेंड पीरियड में लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन जाके कहां पर आर्गन गैस इनर्ट गैस पे खत्म होता है। थर्ड पीरियड में सोडियम से लेके आर्गन तक। तो आप इसी में आ जाएगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, आर्गन। तो आप देखो सल्फर और क्लोरीन यहाँ पर है थर्ड पीरियड में। अपन ऐसे मूव कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड में एलिमेंट्स के नाम सबको मालूम होने चाहिए, याद होके। तो आप देखो पीरियड में मूव कर रहे हो तो सल्फर और क्लोरीन पीरियड में मूव करने पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? पीरियड में इंक्रीज करती है बढ़ती है। आयनाइजेशन एनर्जी। ये तो सबको कॉन्सेप्ट मालूम है क्योंकि रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। तो साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा क्योंकि प्लस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट सब लोग जानते हैं ही हो। तो आयनाइजेशन एनर्जी सल्फर और क्लोरीन में कोई ऑर्डर लिख रहा है कि क्लोरीन का अधिक होगा, तो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि आप पीरियड में मूव कर रहे हो तो सल्फर से अधिक क्लोरीन का होगा, पहले का आंसर। सेकेंड है आपका बेरिलियम और बोरोन। बेरिलियम और बोरोन में बेरिलियम। आप देखो बेरिलियम। तो बेरिलियम और फिर बोरोन में अगर साइज वाला फैक्टर लगा के आप बोरोन का आंसर दिखते हो तो ये गलत है। मैंने बताया था कि जहां भी ग्रुप 2 के एलिमेंट, किसके? ग्रुप 2 के और ग्रुप 13 के, ध्यान से देखो ग्रुप 2 और ग्रुप 13। एक और बताया था मैंने कहां पे सावधान रहने की जरूरत है? ग्रुप 15 और ग्रुप 16 में। ये दो मतलब बहुत खतरनाक है, इनको जितने बार याद कर लो तो वो बेटर है। ग्रुप 2 और ग्रुप 13 में फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी अधिक होगी? ग्रुप 2 की अधिक होगी क्योंकि फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आता है। तो ये गलत होगा अगर साइज से कोई लिख रहा है कि पीरियड में मूव कर रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, तो ऐसे लिख देगा तो गलत है। क्योंकि ग्रुप 2 का एलिमेंट है बेरिलियम, उसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो वो फुलफिल्ड आएगा। लिख के भी देख सकते हो। बेरिलियम का क्या आएगा? 1s2 2s2। तो ये देखो फुलफिल्ड। सल्फर में, सॉरी सल्फर बोल रहा हूँ, एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड है। बट बोरोन का लिखो तो 1s2 2s2 2p1। तो आप देखोगे ये तो पी में ना हाफ फिल्ड है ना फुल फिल्ड है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। पी में हाफ फिल्ड कब होता? जब पी में 3 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 6 भरते हो तो 6 भरते तो फुल फिल्ड होता। तो बट न 6 है न 3 है, तो इसलिए बेरिलियम का अधिक होगा। जिन्होंने किया है बहुत सही। लिथियम और नियॉन में, नियॉन का नियॉन। लिथियम और नियॉन में बताओ। नियॉन। बिल्कुल सही, नियॉन का सही होगा क्योंकि आप बिल्कुल सेकंड पीरियड में मूव कर रहे हो तो बिल्कुल आप पीरियड में मूव कर रहे हो तो ये ज्यादा होगा। कैल्शियम और गैलियम में किसका ज्यादा होगा? कैल्शियम। कैल्शियम और गैलियम में देखो, फिर मैंने बोला कि एटम को आप याद रहता तो आप इजीली करोगे। गैलियम कहां पर आता है, कैल्शियम कहां पर आता है, आपको सीक्वेंस मालूम हो तो आप इजीली कर पाओगे। तो आप ध्यान से देखोगे तो बेटी मांगे कार स्कूटी और बैगन आलू गाजर इन थैला, इधर तो डी ब्लॉक आ जाते हैं। तो ये ग्रुप 2 का है और ये ग्रुप 13 का एलिमेंट है। ग्रुप 2 और ग्रुप 13 में ऑलरेडी मैंने बोल दिया है कि कैल्शियम का ज्यादा होगा गैलियम से, कैल्शियम का ज्यादा होगा गैलियम से। चलो बहुत लोगों ने सही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। डिलीट कर दूं ना? जी हेलो सर। जी हाँ सर। सर। चलो बहुत लोगों ने सही किया। कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलो कुछ और क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक क्वेश्चन है लिथियम
सोडियम, थर्ड पोटेशियम, फोर्थ है कैल्शियम। ठीक है, फोर्थ है रुबिडियम। इसमें क्या ऑर्डर होगा बताओ, ऑर्डर बताओ क्या होगा। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का IE1। सब लोग बताए, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है यार ये। लिथियम, सबको फिर सोडियम, लिथियम फिर का सबसे ज्यादा होगा, फिर सोडियम, फिर सोडियम, पोटेशियम, फिर सोडियम, पोटेशियम, पोटेशियम, रुबिडियम। रुबिडियम। अब ये ग्रुप 1 के एलिमेंट है। ग्रुप में क्या होती है आयनाइजेशन एनर्जी, साइज बढ़ता है ग्रुप में, साइज इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। तो आपका लिथियम का सबसे ज्यादा, उसके बाद सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम। सबसे कम मिनिमम किसकी होगी, सीजियम की। ठीक है, हेलो। एक क्वेश्चन और जी सर। सबसे बेसिक क्वेश्चन, मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी, क्वेश्चन नंबर 3, मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी एंड मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी, minimum ionization energy in periodic table, in periodic table, periodic table। बताओगे? सर मैक्सिमम फ्लोरीन की होगी शायद, मैक्सिमम फ्लोरीन की होगी। सर प्रोटॉन की हीलियम। होगी। हाँ, हीलियम, हीलियम। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, नीट में भी आया है, नीट वाले भी बच्चे सर, जितने क्लोरीन, भी हैं वो भी क्लोरीन। बताने। मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी किस एलिमेंट की होगी और मिनिमम आयनाइजेशन पीरियोडिक टेबल में किसकी होगी। पीरियोडिक टेबल याद हो तो हाइड्रोजन, हीलियम, उसके बाद लिथियम, सोडियम, सॉरी लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये ऐसे बढ़ते जाते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पीरियड, 3 पीरियड के एलिमेंटों का नाम याद रहना होगा। किसका होगा बताओ बच्चे। सर सर फ्लोरीन। हीलियम का मैक्सिमम, हीलियम का मैक्सिमम और सीजियम का मिनिमम। सीजियम कैल्शियम का का मिनिमम, बिल्कुल सही। तो देखो हाइड्रोजन, हीलियम ये हो गया, और हाइड्रोजन, उसके बाद इधर आता है हेलिना की रब से फरियाद। तो फ्रेंसियम को जनरली नीचे वाले एलिमेंट को हटा देते हैं अपन, उनको कंसीडर नहीं करते हैं। क्यों नहीं कंसीडर करते हैं, उसका रीजन ये है कि नीचे वाले एलिमेंट रेडियो एक्टिव होते हैं, तो उनको जनरली यूज में नहीं लिया जाता है। तो उतना एबंडेंस नहीं है अर्थ क्रस्ट में, तो इसलिए इनको नीचे वाले एलिमेंट को हटा दिया करो, तब ऑर्डर बताना है। तो आप देखो पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है और ग्रुप में क्या होती है, घटती है। ये क्वेश्चन लिख लेना, ग्रुप में डिक्रीजेस और पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। ये सब कॉन्सेप्ट मालूम है, क्योंकि पीरियड में एटॉमिक साइज घटता है। तो आप पीरियड में देखो, तो पीरियड में जाओगे तो सबसे ज्यादा कौन सा पीरियड में सबसे ऊपर है, हीलियम। उसके बाद सबसे पहले हीलियम, उसके बाद नियोन। तो सबसे ज्यादा तो हीलियम का ज्यादा हो गया ना, क्योंकि पीरियड में सबसे आगे कौन सा है, हीलियम है। तो हीलियम की मैक्सिमम होगी। ग्रुप में घटता है, तो ग्रुप में पहला ग्रुप कौन सा है, सीजियम, ग्रुप 1 ही है, तो इसका एलिमेंट मिनिमम इसकी होगी और उसके बाद मैक्सिमम इसकी होगी। नोट कर लो, इसीलिए सीजियम को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यूज करते हैं, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मैंने एक दिन बताया भी था। लाइट जब गिरता है तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और इसी इवेंट को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोन गिरा, इलेक्ट्रॉन निकला, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसकी एनर्जी भी बताया था, फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, h न्यू इक्वल टू सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन बाइंड है उसकी एनर्जी h न्यू नॉट, और कुछ एनर्जी मिली गई तो वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। मैंने बताया था कि अगर 5 जूल एनर्जी ऊपर से गिरी तो मान के चलो 4 जूल तो वो खर्च कर रहे होंगे सरफेस पे आने में, और 1 जूल मूव करने में। तो काइनेटिक एनर्जी के तौर पे एक एनर्जी हो गई। न्यू नॉट को क्या बोलते थे याद हो तो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, h न्यू इक्वल टू। इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये इक्वेशन याद होनी चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सबको। ठीक है, तो ये सबको
क्वेश्चन क्लियर है आई होप। आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन देखो, मैक्सिमम आईई किसकी होगी? ऑर्डर दे देता हूं मैं। सोडियम, सेकेंड है पोटेशियम, थर्ड है कैल्शियम, फोर्थ है स्कैंडियम। जेई का क्वेश्चन है ये, ऑलरेडी आ चुका है। मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी किस एलिमेंट की होगी? आयनाइजेशन एनर्जी लिखा है यानी जब भी नहीं बोले तो फर्स्ट। सब लोग आंसर बताएं। सोडियम। सोडियम। सोडियम, बहुत लोग आंसर बता रहे हैं। मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी किस एलिमेंट की होगी? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और स्कैंडियम। दो लोगों ने सोडियम बोला, बाकी का क्या विचार है? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए इस क्वेश्चन को? सोडियम। 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 सोडियम के साथ बहुत लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैल्शियम। कैल्शियम की तरफ एक बच्चा गया। क्या? कैल्शियम। और कोई आंसर? कैल्शियम। पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम। बाकी लोग? सोडियम अर्पिता बोल रही है। चलो मैं आंसर बताता हूं। इसका आंसर स्कैंडियम है। इसका आंसर स्कैंडियम है। किसी ने भी आंसर एक कुछ बताया? चलो स्कैंडियम कैसे, ध्यान से सुनो। बहुत लोग गलत करके आए थे। कोई एलिमेंट को लिखोगे तो ऊपर से Na यहाँ पर आएगा ग्रुप 1 का, फिर के, ध्यान से सुनो, Na उसके बाद RbCS ऐसे होता है। के बाद Ca आता है, सबको मालूम है, क्योंकि 19 ये 20, ये कौन सा पीरियड होता है? ये थर्ड का है, ये फोर्थ, और यहाँ 20 के बाद 21 आता है स्कैंडियम। ध्यान से सुनो, बहुत लोग क्वेश्चन में क्या करेंगे कि डाउन द पीरियड जाएंगे सर, घटेगा। बिल्कुल सही है, घटेगा। कि सबसे ज्यादा अगर मैं सोडियम और पोटेशियम में करता तो मेरा क्या आंसर आता भैया? आंसर आता मेरा सोडियम। बट यहाँ पर अब कैल्शियम भी आ चुका है, स्कैंडियम भी आ चुका है। ध्यान से सुनो, तो अगर तुमसे पूछा जाए, ध्यान से सुनना, अगर तुमसे पूछा जाए कि ये बताओ, ये तुम इधर से इधर आए और फिर यहां से यहां गए, यहां से यहां आओगे तो डिक्रीज होगा, बिल्कुल सही है आंसर। बट इंक्रीज, इधर से इधर जाओगे तो इंक्रीज भी तो होगा। डिक्रीज ज्यादा हुआ या इंक्रीज ज्यादा हुआ, बताओगे तुम लोग? ऐसे भी इंक्रीज क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, हुआ डिक्रीज ज्यादा हुआ, इंक्रीज ज्यादा हुआ। इंक्रीज ज्यादा हुआ। इंक्रीज ज्यादा हुआ, बिल्कुल सही। अगर मान के चलो कि इसका 2 किलो जूल पर मोल एनर्जी था, आयनेशन एनर्जी का ऑर्डर यही होता है, एनर्जी का किलो जूल पर मोल या पर एटम। तो अगर यहाँ पर आओगे तो मान के चलो 1.7 किलो जूल पर मोल हो गया। बट यहाँ से तुम बढ़ते जाओगे तो बहुत ज्यादा इधर तो बढ़ेगा ना, के और सीए में तो बहुत ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि ये स्टेबल भी है। तो ये कितना हो जाएगा आपका के और सीए में? ये आपका हो जाएगा मान के चलो 2.3, और ये कितना हो जाएगा अब 2.3 से 2.5, तो ज्यादा बढ़ गया ना यार। अगर मान के चलो 2 भी था तो एग्जैक्ट वैल्यू देखो तो इसकी कुछ ना कुछ सोडियम और स्कैंडियम की ज्यादा हो। तो थोड़ा सा ये एनालिसिस वाला क्वेश्चन था कि आप पीरियड में एक ग्रुप में 1 कदम चले तो इधर 3 कदम चले, तो इधर का 2 कदम चले,
तो इसलिए इसका ज्यादा होगी वैल्यू स्कैंडियम की। नोट कर लो, एक दो क्वेश्चन ऐसे और कराता हूं। इसमें कोई दिक्कत, संकट, हैरानी, परेशानी, व्यथा हो तो कोई हाथ रेज कर सकता है। कोई दिक्कत? हेलो सर कैल्शियम सर हाँ सर कैल्शियम बोलो, तो बोलो। स्टेबल है ना, तो उसका हाँ स्कैंडियम से कम होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। स्कैंडियम से ज्यादा होना चाहिए। सुनो 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 सुनो, बहुत लोग को ये भी अभी एक क्वेश्चन आने वाला था, तुमने तो आंसर ही पूछ लिया है पहले। ध्यान से सुनो, तो अभी एक क्वेश्चन कराने वाला था वो BeMgCa ऐसा एलिमेंट है, और मैंने बताया किसमें, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम। तुम ग्रुप 2 और ग्रुप 13 में कंपेयर कर रहे हो कि ग्रुप 2 और ग्रुप 13 में किसका ज्यादा होता है। मैंने बोला कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम और बोरोन में किसका ज्यादा है, बेरिलियम का, मैग्नीशियम का, इधर कैल्शियम का। बट मैंने कहीं बोला क्या कि डी ब्लॉक वाला भी इसमें बीच में आएगा आपका फोर्थ पीरियड से, यहाँ से। कैल्शियम के बाद क्या आता है, 20 के बाद 21 स्कैंडियम। साइंस टीचर विनीता कृपलानी मनफेको निकू जन। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, जिंक, जिंक के बाद गैलियम आता है। तो मैंने तो ये तो नहीं बोला, आप कैल्शियम और गैलियम में आंसर बता रहे हो कि सर कैल्शियम का ज्यादा होगा। इसका मतलब ये नहीं कि स्कैंडियम से भी ज्यादा होगा। स्कैंडियम आप देखो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो एस और पी में अपन कंपेयर करते हैं, कभी डी का नहीं, तो डी वाला ज्यादा होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। हाँ सर। ये ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन एक आया हुआ है, जेई में एक और क्वेश्चन आया है इसके ऊपर। चल कुछ क्वेश्चन और कराता हूँ एनालिटिकल बेसिस वाला, ध्यान से सुनना आप सब लोग। अच्छे क्वेश्चन है आयनाइजेशन एनर्जी के, जितने भी टाइप के क्वेश्चन है मैं आपको कॉपी में करा देता हूँ। एक आयनाइजेशन एनर्जी का क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनना, कि वैल्यू प्रॉब्लम, वैल्यू प्रॉब्लम, वैल्यू प्रॉब्लम में क्या करता है, देखो ध्यान से सुनो। ऐसा बोलेगा कि एक का देखो IE1 और IE2, ध्यान से सुनना है, और IE3, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें, हर बुक में मिलेंगे। तो IE1, IE2, IE3 की वैल्यू दे देता हूं, इसका दे देता हूं 4, इसका दे देता हूं 9, और इसका देता हूं वैल्यू 23 या 20, इसका 30 दे देता हूं किलो जूल पर मोल में। ध्यान से सुनना, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हो सकता है तुम लोग क्वेश्चन किए हो मॉड्यूल का या वर्कबुक का, तो ऐसे क्वेश्चन मिले हो। फाइंड टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सेकंड, फाइंड ग्रुप नंबर ऑफ दैट एलिमेंट, ग्रुप नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक एटम है, उसकी 3 आयन, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो भैया आप, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो। तो पूछ रहा है कि बताओ वो कौन सा, एटम का तो नाम नहीं पूछ रहा है, बट ये पूछ रहा है कि ये बताओ फाइंड टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहे होंगे और उस एलिमेंट का ग्रुप नंबर क्या रहा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान से सुनो। आप देखो, मैंने शुरू दिन बताया था कि जैसे ए एटम है, तो ए से 1 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ए प्लस बनेगा, ए प्लस से निकालो तो ए प्लस 2 बनेगा, ए प्लस 2 से निकालो तो ए प्लस 3 बनेगा। यहाँ IE1 होगा, यहाँ IE2 होगा, यहाँ IE3 होगा, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए आपके। तो नो डाउट आपके 3 इलेक्ट्रॉन निकले हैं। तो ध्यान से सुनना, कोई आंसर बोल दे टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। तो ऐसा ध्यान से सुनो, ऐसा नहीं करना है आपको। सबसे पहले देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट पहले लिख दो। कॉन्सेप्ट कि मान के चलो मुझे पहले पता करना है कि ग्रुप नंबर उस एलिमेंट का क्या है। कॉन्सेप्ट क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी का। तो नो डाउट मैंने बोला था कि IE1 से ज्यादा IE2 होगा, IE3 बढ़ती जाएगी। अगर आयनाइजेशन एनर्जी का सडन चेंज आता है, ध्यान से लिख लो इस कॉन्सेप्ट को कॉपी में, आयनाइजेशन एनर्जी में सडन जंप आता है। जंप, जंप का मतलब क्या है कि नो डाउट 4 से भी 9 बढ़ा, बट 9 से डायरेक्ट कितना हो गया, लगभग यहाँ 2 टाइम्स बढ़ा, तो यहाँ लगभग 3 टाइम्स से भी ज्यादा इंक्रीज हुआ। तो
तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इंक्रीज बहुत ज्यादा हुआ। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं इसका एक इलेक्ट्रॉन में यहाँ पर सडन जंप का मतलब यहाँ पर सेल चेंज होता है। ध्यान से लिख लो इस कॉन्सेप्ट का, जब भी सडन जंप आता है इसका मतलब होता है सेल चेंज। नोट कर लो ये कॉन्सेप्ट, सेल चेंज। इसका मतलब क्वेश्चन तो आई होप नोट कर लियो, फिर मैं आपको आगे ले चलता हूँ कि जब भी सडन चेंज आ जाए ग्रुप में तो इसका आपको क्या मतलब समझना है कि सेल चेंज हुआ होगा। तो अब ध्यान से सुनो मैं कैसे इसको आगे प्रोसीड कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन इजी बन गया, बस ये कॉन्सेप्ट मालूम होते हुए कि नो डाउट ये किसी ग्रुप के होंगे, तो उस ग्रुप में ये तो एक ही सेल से इलेक्ट्रॉन निकला होगा, ये लास्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकला होगा। तो आप देखो कि कौन सा ऐसा ग्रुप है कि जैसे किसमें कौन सा एक एलिमेंट है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मुझे नहीं मालूम वो कहाँ का है, बट मैं ट्राई हिंट मार रहा हूँ थोड़ा सा अपने से। इसका क्या है 1s2, सबको मालूम है 2s1। ध्यान से सुनो, इसका क्या है भैया 1s2 2s2, ध्यान से सुनना। इसका क्या है 1s2 2s2 2p1। इसका क्या है आपका 1s2 2s2 2p2। इसका क्या है 2p3। इसका क्या है 2p4। इसका क्या है 2p5। ध्यान से सुन लेना, आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए इस कातिल को। इस कातिल को देखने से आपको नजर ये आ रहा है कि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन निकालूंगा ना तो सेल चेंज हो रहा है। ये दो से एक पे आ रहे हो आप, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद सेल चेंज होगा। ध्यान से देखना, तो दो कहां पर सेल चेंज होगा बता सकते हो इस क्वेश्चन को देख के। एक पहला इलेक्ट्रॉन निकाले तो 4, दूसरा निकाले तो 9, तीसरा निकाले तो 30। इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन में तो कोई परेशानी नहीं है, दो इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो नो डाउट एनर्जी ज्यादा पड़ेगी, तो बट दूसरे इलेक्ट्रॉन के बाद सेल चेंज हुआ होगा। दो इलेक्ट्रॉन के बाद यहाँ देखने से ये लगा है कि आयनाइजेशन एनर्जी का अगर सडन जंप हो इसका मतलब सेल चेंज हुआ है। सेल का मतलब क्या है यार, एन की वैल्यू, सिंपल एन की वैल्यू चेंज हो गई होगी। किसी को दिक्कत है क्या इसमें? आई होप दिक्कत नहीं होना चाहिए कि सडन अगर चेंज आ रहा है आयनाइजेशन एनर्जी, इसका मतलब एन की वैल्यू चेंज कर गई। कितने इलेक्ट्रॉन के बाद एन की चेंज हो गई होगी? एक, दो के बाद तीसरे में चेंज हुई होगी। तो आप देखो इसमें तो एक ही के बाद चेंज हो जाएगा क्योंकि दो से एक पे आ जाओगे, इसमें दो के बाद सेल चेंज होगा, यानी ये नो डाउट क्या ग्रुप 2 होगा। और ग्रुप 2 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 2। किसी को दिक्कत इस क्वेश्चन में? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। हेलो, नहीं सर। तो आप कर लोगे ऐसे क्वेश्चन में? ये कॉन्सेप्ट लिख लो कॉपी में कि आयनाइजेशन एनर्जी का अगर आपको सडन चेंज दे दिया जाए तो सडन चेंज का मतलब क्या है। सडन चेंज का भी मतलब मैं आपको यहाँ बता दूं, लिख लो कॉन्सेप्ट कि आयनाइजेशन एनर्जी कितना इंक्रीज करे, लगभग 3.5 to 5 टाइम्स, ऐसे मिनिमम 3 to 5 टाइम्स लिख लो, मिनिमम इतना चेंज हो जाएगा एनर्जी का। हेलो हेलो, जी सर। हाँ सर। सो रहे हैं क्या सब लोग या जग रहे हो? जागते रहो। सर। हाँ बोलो, सर अगर 2p2 से चेंज होगा तो? क्या बोल रहे हो? अगर 2p2 से 2s को आता तो? एक मिनट रुक जाना। हाँ बोल, क्या बोल रहे थे? सर इधर जैसे 2s2 का सारा इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अगर 2p2 से सारा निकाल देते तो? 2p2 से किससे भैया? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। किसने पकड़ा ये बात? जैसे किसी ने बोला कि सर कार्बन का 1s2 2s2, ध्यान से सुनो, 2p2 सेल चेंज हुआ क्या? ध्यान से सुनना लाला, दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद सेल तो चेंज नहीं हुआ, 2 से 2 ही में ही रहे। मैंने क्या बोला है, सेल चेंज, एन की वैल्यू चेंज होनी चाहिए। हेलो, हाँ सर। जी सर। ठीक है, नोट कर लो, बहुत लाख पते की बात है ये। चलो डिलीट करूँ ये कॉन्सेप्ट? जी हाँ सर। सर। चलो
एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, आंसर बताना होगा तुम लोग को। IE1, IE2, IE3, IE4 की वैल्यू दे रहा हूं। ये है 2000, ये है 4500 किलो जूल पर मोल में है, ये है 10,000 और ये है 35,000 किलो जूल। तो वही बताना है, ग्रुप बताओ कितना होगा और वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ कितना होगा। सब लोग फटाफट फटाफट। क्या बता पाओगे आज? ग्रुप 15 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हैं? ग्रुप 15 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा, आगे वाले बच्चे भी बताते जाएं। पार्टिसिपेंट में मैं देखता हूं कितने लोग हैं। 19 लोग हैं, एक कोई गायब है। ग्रुप 13, ग्रुप 13 देखो, कुछ लोग बता भी रहे हैं, बिल्कुल सही। बाकी लोग का भी जवाब आते रहना चाहिए। गलत बताओ या सही बताओ ये मायने नहीं रखता। KGF मूवी का डायलॉग सुने हो ना, युद्ध में लड़ाई में ये मायने नहीं रखता कि कौन किसको पहले मारा, कौन सबसे पहले धरती पे गिरा ये मायने रखता है। धरती पे ऑलरेडी तुम लोग गिर चुके हो। कौन गलत बताए ये मायने नहीं रखता है, कौन सबसे पहले गिरा मतलब किसने विश्वास खो दिया सबसे पहले। बाकी लोग भी जाग जाओ, सोते मत रहो, गलत बताओ सही बताओ, सारे चीज एक्सेप्टेबल है। कोई विद्वान नहीं होके जन्म लेता है, सब कुछ यहाँ पे खुद से करना पड़ता है और सब लोग कर सकते हो, बस मेहनत की जरूरत है। जो कॉन्सेप्ट बताते जा रहा हूँ उसको ग्रेस्पिंग करते जाओ यार। तो आप देखो, ग्रुप 13 आयनाइजेशन एनर्जी 2000 से 45,000, कहाँ पर थोड़ा सा आइडिया लगाओ तो कहाँ पर ज्यादा चेंज है यार? यहाँ पर भी 2 टाइम से लगभग, यहाँ भी 2 टाइम से लगभग, यहाँ पर 3.5 टाइम से आप देख सकते हो। मतलब 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सेल चेंज हुआ होगा। यहाँ पर सेल, ये तो एक सेल में 3, एक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए होंगे? 3, और ये चौथा इलेक्ट्रॉन दूसरे सेल में आया होगा, 4th इलेक्ट्रॉन इनटू अदर सेल। ये किस एलिमेंट का जान प्रतीत होता है? आपको अगर गलत लग रहा है तो एक बार सबसे पहले सेकेंड ग्रुप के एलिमेंटों को लिख लिया करो। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो आप देखोगे तो ये क्या आता है भैया, 1:2:1। किसी को अगर टाइम भी लगे तो क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए, आप लिख लिया करो। इसका बोरोन का क्या होगा? 1:2:2p1। अब इससे इजी तो तरीका कोई नहीं हो सकता। कार्बन का क्या होगा? 1:2:2p2। मैं सबके लिख रहा हूँ, सेकेंड ग्रुप के आप एक बार लिख लिया करो अगर आपको दिक्कत आ रही है तो। 1:2:2p3। आई थिंक ये तो सब लोग कर सकते हैं। ये होगा 1:2:2p4। तो किसमें सेल चेंज होगा 3 ही इलेक्ट्रॉन के बाद? आप देख सकते हो, ये नाइट्रोजन। बोरोन हो सकता है, बोरोन, क्योंकि बोरोन में 1 और 2 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये डायरेक्ट सेल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन के बाद चौथा में बहुत ज्यादा चेंज आएगा क्योंकि 2 से 1 में आ जाओगे। तो आंसर क्या होगा? ये ग्रुप 13 बिल्कुल सही जिसने मैंने बताया, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। चलो डिलीट कर दूं। सर ग्रुप 13 कैसे, फिर से एक बार बताइए। अच्छा, कितने इलेक्ट्रॉन के बाद बहुत ज्यादा बढ़ा था? 3.5, चौथे इलेक्ट्रॉन पे बढ़ा था ना। मैंने हाँ, सर। सारे सेकेंड पीरियड एलिमेंटों का नाम लिख दिया, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। हाँ, इसी तरह से पूछा करो तो लिथियम का लिखे तो 1:2:1। तो लिथियम का वैल्यू ज्यादा चेंज कहाँ पर आना चाहिए था? फर्स्ट के बाद ही आ जाना चाहिए, क्योंकि सेल यही चेंज हो जा रही है। देखो, फर्स्ट के बाद ही हो जाना चाहिए, बट फर्स्ट के बाद उतना ज्यादा नहीं है तो थर्ड के बाद आना चाहिए। उसके बाद यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद बहुत ज्यादा चेंज आया था। किसी को दिक्कत है तो मैं फिर से समझा रहा हूँ, आप देख एनालाइज करो, जो वैल्यू दिया है उनको एक बार देखो और एक बार थोड़ा सा अपने से दिमाग में देख लो कहाँ पर बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है, वहां पर सेल बोरॉन चेंज नीचे, होती है।
सर क्या? सर बोरॉन में तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद चेंज आना चाहिए था ना। जय हो, 2p मैंने फिर से वही बोला कि बोरॉन में एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद नो डाउट चेंज हो, बट सेल चेंज नहीं हो रही है, सब 2 से सेल 2 ही है, सब सेल चेंज हो रही है। n की वैल्यू 2 है, यहाँ भी 2 है, समझ रहे हो? हाँ आर सर। यू गेटिंग? हेलो। जी सर। हाँ सर। सेल n की वैल्यू, फिर से मैं बार बार बोल रहा हूँ, नहीं आ रहा है, बिल्कुल सही कर रहे हो, पूछ रहे हो, बाकी लोग भी पूछते रहे, चुप ना रहे, कोई शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, सब लोग महान है अपने आप में, सब कुछ ना कुछ तकदीर लेके इस संसार में जी रहे हैं, तो कोई महान नहीं है, तुमसे ये मान के चलो, तो सब लोग ये ठान लो, तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, ये समझ लो। एन की वैल्यू यानी सेल यही चेंज होता है, एन तो 1 2 3 चौथे इलेक्ट्रॉन पे 3.5 टाइम्स लगभग इंक्रीज हो रहा था, तो सेल यहाँ पर चेंज हो रही होगी 3 इलेक्ट्रॉन के बाद। सेल का मतलब एन, सबसेल नहीं मैं बोल रहा हूँ, सबसेल में भी होगा, नो डाउट सबसेल में भी होगा इंक्रीज। चलो, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कर लिए तुम लोग। पांचवा या छठा क्वेश्चन, IE1 फॉर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, फर्स्ट 20 and 25, second 25 and 20, third 20 and 24th नन। कौन सा ऑप्शन होगा? ये एनर्जी की वैल्यू दे रखा है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के लिए, किलो जूल पर मोल, कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से, आंसर बताओ कितना होगा। ऑक्सीजन के लिए कौन सा होगा आयनाइजेशन एनर्जी? ये किलो जूल पर मोल है, ये भी किलो जूल पर मोल, सारी किलो जूल पर मोल में दे रखा है। ऑक्सीजन के लिए कौन सी वैल्यू होगी, नाइट्रोजन के लिए कौन सी वैल्यू होगी, बता सकते हो? ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। सर पहला सर ऑप्शन। पहला ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन की तरफ बहुत लोग मूव करते हुए सी की स्पीड से, बाकी लोग भी बताएं आंसर, बाकी लोग तो बहुत है यार। बिरुंचकर, जुत्सका, विश्वास, रिचिता, सईद। देखो, अब ऐसे क्वेश्चन थोड़े से दिमाग वाले तो है, क्या कहते हैं, ये ऐसे ही थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होती है? लिख लो उनको, ऑक्सीजन पहले, नाइट्रोजन आता है, सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट है, फिर ऑक्सीजन आता है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में पीरियड में मूव करोगे तो ऑक्सीजन आगे आएगा, तो ऑक्सीजन के ज्यादा होना चाहिए। फिर से मैं बोल रहा हूं, तो ये लिखोगे तो गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया, 2 जगह सावधान रहना, ग्रुप 2 ग्रुप 13, बैगन आलू गाजर इन थैला और बेटी मांगे कार स्कूटी, और एक जगह कहाँ सावधान रहना है, ग्रुप 15 और 16। ग्रुप 15 में क्या आते हैं, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, तो आप देख सकते हो न्यूजीलैंड है, और ग्रुप 16 में ऑफ स्टंप से तेंदुलकर, पवेलियन या ओस से टीपू, तो आप देखो इन और ओ में मैंने बताया था ग्रुप 15 का ज्यादा होगा, ठीक है, तो नाइट्रोजन का ज्यादा होगा ऑक्सीजन से, तो जो ज्यादा वाली वैल्यू होगी वो नाइट्रोजन के करस्पॉन्डिंग होगी, तो ऑप्शन 1 सही है। किसी को दिक्कत है, मैं फिर से समझा देता हूं कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में किसकी ज्यादा वैल्यू है, नाइट्रोजन की। क्यों ज्यादा है? क्योंकि उसका हाफ फील्ड होता है, क्योंकि नाइट्रोजन का लिखोगे 1:2:2 2p3, तो ये हाफ फील्ड है, p में 6 इलेक्ट्रॉन का आधे हैं भरे, तो हाफ फील्ड होने के कारण, तो रिपीट देखो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में आप अगर लिखने जाओगे आयनाइजेशन एनर्जी, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में आयनाइजेशन एनर्जी किसकी मैक्सिमम होती है? अगर 2 कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, आपको 2 ही बताए थे, वैसे बुक वाले 10-15 कॉन्सेप्ट लिखते हैं, एटॉमिक रेडियस का और एक हाफ फील्ड फुल फील्ड का, तो आप एटॉमिक रेडियस से जाओगे तो नाइट्रोजन का क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ऑक्सीजन का साइज छोटा होता है तो ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए, बट
मैंने बोला था कि ये नाइट्रोजन हाफ फिल्ड होता है। क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखोगे तो 1:2 2p3 आएगा और ऑक्सीजन का 1:2 2p4 आएगा। तो p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो ये फुल फिल्ड माना जाता है, और आधे इलेक्ट्रॉन होते हैं हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बता रही है ज्यादा स्टेबल है ऑक्सीजन से, इसलिए ज्यादा स्टेबल से इलेक्ट्रॉन देने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो इसलिए नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है। तो इसलिए आपका नाइट्रोजन का ज्यादा होगा, तो ऑक्सीजन के लिए 20 और नाइट्रोजन के लिए 25। फर्स्ट सेकंड ऑप्शन में देखो तो ऑक्सीजन के लिए 25 दिया है और नाइट्रोजन के लिए 20, ये गलत है। किसी को दिक्कत? नहीं सर। नहीं सर। आगे बढ़े? हाँ सर। जी सर। चलिए, जितने टाइप के क्वेश्चन है मैं सारे करवा देता हूँ, बट प्रैक्टिस तुम लोग को वर्कबुक से करना पड़ेगा, ध्यान से सुनना। उसके बाद आगे बढ़ो। फिर एक ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से सुन, न्यूमेरिकल टाइप के, ए से ए प्लस और ए प्लस से ए प्लस 2 और ए प्लस 2 से ए प्लस 3। आप देख सकते हो कि सारे जगह इलेक्ट्रॉन यहाँ भी निकाला गया, फिर इससे इलेक्ट्रॉन निकाला गया, फिर इससे इलेक्ट्रॉन निकाला गया है। ये I1 है, ये IE2 है, ये IE3 है। अब पूछ रहा है I1 की वैल्यू, यानी डेल्टा S से दिया जाता है और प्लस में, इसके लिए प्लस x किलो जूल पर मोल दिया है, ध्यान से सुनना। इसके लिए है डेल्टा H2 की वैल्यू है, डेल्टा H2 का आयनाइजेशन एनर्जी बोल रहे हैं, IE2 बोल रहे हैं, इसके लिए दिया है y किलो जूल पर मोल, प्लस में होगा। और थर्ड में दिया गया है इसके लिए प्लस z किलो जूल पर मोल। अच्छा क्वेश्चन है, एवरेज है। पहला है ऑर्डर बताना है कि x y z में ऑर्डर क्या होगा, कौन सी वैल्यू बड़ी होगी। सेकंड चीज है फाइंड एनर्जी या एंथैल्पी। मैंने बोला था कि एनर्जी का दूसरा नाम क्या है, एंथैल्पी। फाइंड एनर्जी एंथैल्पी चेंज फॉर A to A+3। क्वेश्चन लिख लो सब लोग, कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं कराऊंगा। जिसको नहीं आएगा, जो करेगा वो ठीक है, जो नहीं करेगा और भी ठीक है, बट समझ में आना चाहिए सबको। सर सेकंड वाले का एनर्जी कितना? सेकेंड वाले का y किलो जूल पर मोल है, थर्ड वाले का z किलो जूल, प्लस में z किलो जूल पर मोल है। ठीक है सर। A से A प्लस बना तो उसके लिए एनर्जी है x किलो जूल पर मोल। A प्लस से A+2 बना, उसकी एनर्जी है y किलो जूल पर मोल। A+2 से A+3 बना तो z किलो जूल पर मोल। पहले तो ये बताओ कि x y z में कौन सा बड़ा होगा? Z। Z। Z बड़ा होगा। बिल्कुल सही, z, क्योंकि ये साइज बहुत छोटा हो गया तो A+2 से A+3 निकालने में ज्यादा एनर्जी लगी हुई होगी। z फिर y फिर x। पहले का आंसर ये है कि जितना साइज छोटा होता जाएगा कि एलिमेंट के लिए, उतनी ही उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो z बड़ा है y से, देन x। आंसर ये सही है। और दूसरा क्वेश्चन मैं बता देता हूं, फाइंड एनर्जी चेंज फॉर A से A+3। अब A से A+3 बना, कितनी एनर्जी चेंज हुई ये आपको बताना है। तो इसका एक तरीका है, ध्यान से सुनो। अभी थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ोगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करोगे तो वहां इजी हो जाएगा आपके लिए ये सब निकालना। तो यहाँ पे A से A+3 पे जाना है तो क्या करना होगा, सबको जोड़ दो। जोड़ दोगे तो क्या होगा,
जोड़ दोगे तो क्या होगा, ए LHS वाले LHS में जुड़ जाएंगे, A प्लस 2 RHS वाले RHS में जुड़ जाएंगे। इधर क्या आ जाएगा, A प्लस 2 और A प्लस 3। आप देखो A प्लस से A प्लस कैंसल, A प्लस 2 से A प्लस 2 कैंसल, जैसे मैथ में करते हैं सिंपल। और A से क्या आ गया आपका A प्लस 3, तो अगर उनको जोड़े तो उनकी एनर्जी भी जुड़ती जाएगी, तो X प्लस वाई प्लस जेड, ये एनर्जी की डेल्टा H की वैल्यू है। किसी को दिक्कत, संकट, हैरानी, परेशानी, व्यथा हो तो बोल सकते हो। सर प्लीज नहीं। सर रिपीट कीजिए। देखो हाँ बता दो, फाइंड एनर्जी चेंज फॉर A से A प्लस 3 के लिए तुम्हें एनर्जी निकालना है ना, A से A प्लस 3 बनने के लिए कितनी एनर्जी चेंज हुई, तो हमें फर्स्ट वाला A है, लास्ट वाला A प्लस 3 में बन रहा है, तो A से A प्लस 3 जाने के लिए हमें क्या करना होगा, सबको सम कर देते हैं। सबको सम कर देते हैं, तो सबको सम करने का मतलब क्या है, 1 इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3, तीनों को ऐड कर दिया, LHS वाले LHS में जुड़ गए, RHS वाले RHS में जुड़ गए। तो A प्लस 2, LHS वाले RHS में क्या है, A प्लस 2 A प्लस 3, सबको जोड़ दिया, तो A प्लस से A प्लस गया, A प्लस 2 से A प्लस 2 गया, तो A से क्या आ गया आपका A प्लस 3। कोई दिक्कत? तो नहीं इनको सर। ऐड करने का मेथड बोलते हैं कि आपको ऐसे निकालना होगा। हेलो, जी सर। तो अगर ऐड इनको किए तो उनकी एनर्जी भी ऐड हो जाएगी, X प्लस वाई प्लस जेड, तो ये टोटल एनर्जी, यही तो निकालना था अपन A से A प्लस 3 के लिए। तो बाकी तो कट ही गए, तो बाकी का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। अब सिंपली कहां से कहां पहुंच गए भैया, A से A प्लस 3 तक पहुंच गए, बाकी तो कट गए। ठीक है, जी सर। कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं सर। चलो, सेकेंड टाइप के क्वेश्चन देखो, सेकेंड टाइप के क्वेश्चन मैं इतने कराऊंगा कि आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, बस आप क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक से करो, वर्कबुक से करो, वर्कबुक से। मेडिकल और जेई वालों का तो मॉड्यूल आता है ना, मेडिकल वालों का तो मॉड्यूल आता है, तो आप लोग मॉड्यूल से करें। और सबसे पहला चैप्टर आप करोगे लास्ट ईयर पेपर, लास्ट ईयर, और वर्कबुक में भी तुम लोग लास्ट ईयर पेपर करना, जितने भी एनिमेशन एनर्जी के क्वेश्चन है सारे हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो अब क्वेश्चन में आता है सेकंड टाइप के क्वेश्चन, देखो ध्यान से कैसा होता है। ये क्वेश्चन होता है कि ये पूछा जाता है कि ये बताओ भैया कि IE2 की वैल्यू, इसकी IE2 की वैल्यू, IE2 की वैल्यू पूछा जाता है, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी किसके लिए ज्यादा होगी। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट, जब भी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी के क्वेश्चन पूछे, पीरियड ग्रुप नहीं देखना है आपको, क्या करना है, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देखना है, तभी आप आंसर की तरफ मूव करोगे। इसके लिए ये कॉन्सेप्ट है। फिर मैं अभी तो एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ, पहले देता हूं। ये मुझे बताओ कि मैग्नीज, ध्यान से सुनना बच्चे, मैग्नीज और क्रोमियम, दो एलिमेंट है, मैग्नीज और क्रोमियम में IE1 एंड IE2 किसका किसका ज्यादा होगा, IE1 किसका ज्यादा होगा, मैग्नीज या क्रोमियम के लिए। ये डी ब्लॉक वाले एलिमेंट है, बता पाओगे सब लोग? IE1 मैंगनीज का ज्यादा होगा। आपको सबसे पहले डी ब्लॉक के क्वेश्चन में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया करो। क्रोमियम का का एटॉमिक I1 नंबर ज्यादा होगा। 25, इसका 24, सबको मालूम है। तो Mn का लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों, तो कैसा आएगा, आर्गन 4s2 3d5,
और Cr का लिखोगे तो आर्गन 4s1 आपको याद हो तो, और 3d5 24 होता है, इसको हाफ फील्ड आपको याद है सबको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने। क्रोमियम का एक इलेक्ट्रॉन 4s2 3d4 होता है, याद हो तो 4s2 3d4, तो एक इलेक्ट्रॉन अपन यहाँ से यहाँ मूव करा देते हैं, याद हो तो होगा इतना बार। जी सर। जी सर। क्रोमियम का ये होता है। हेलो। जी सर। हाँ सर। हाँ, तो इतना तो मालूम होना चाहिए यार, क्रोमियम का ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 4s1 3d4। तो अच्छा, अब बात आते हैं IE1 किसकी ज्यादा होगी। ध्यान से सुनना, Mn और Cr में किसकी ज्यादा होगी। तो Mn और Cr में किसकी ज्यादा होगी, तो आप लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ, IE1 के लिए पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो बहुत लोग को मैंने बताया था गलती कहाँ से करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालना शुरू कर देंगे कि लास्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं ना। तो लास्ट सेल इसमें कौन सा है, फोर्थ वाली है, तो फोर्थ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो फोर्थ से कहाँ इलेक्ट्रॉन निकलेगा आपका, इसमें S2 से निकलेगा, उसमें S1 से निकलेगा। तो S2 क्या है, इसमें तो S2 क्या है, फुल फील्ड, और S1 क्या है बच्चे, हाफ फील्ड। ज्यादा स्टेबल कौन सा है, फुल फील्ड ज्यादा स्टेबल है, S2 स्टेबल है। तो जी सर। हाँ, तो चलो कोई मैसेज किया तो मैं देख रहा था। चलो, तो इसके बाद क्या होता है, तो आप किसका मतलब किसका ज्यादा हो जाएगा, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी Mn का ज्यादा हो जाएगा क्रोमियम से। ठीक है, यहाँ पे किसी को दिक्कत तो नहीं है। नहीं सर। तो आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट किसकी ज्यादा हो गई, Mn की ज्यादा हो गई Cr से। आयनाइजेशन एनर्जी 2 की बात करते हैं, 2 की बात करते हैं तो 2 में क्या होगा, अब Mn का कैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा, आर्गन, देख लो ध्यान से सुन लो, आर्गन 4s1 3d5, इसका कैसा हो जाएगा बच्चे, आर्गन 4s का तो एक था बेचारा, एक तो उड़ ही गया, 3d5। अब कौन सा ज्यादा है, अब इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, सेकंड, ये तो फर्स्ट बन गया, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद सेकंड, क्या अपन को तो यहाँ पूछ रहा है, IE2 पूछ रहा था ना, IE1 का तो आंसर दे दिए, बट IE2 के लिए आपको एक इलेक्ट्रॉन हटा के आंसर बताना होगा। अब इसके लिए आंसर बताना है, क्योंकि यहाँ ये तो IE1 हुआ ना, IE2 के लिए आपको इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इससे निकालना होगा और यहाँ पे इससे निकालना होगा। तो ज्यादा स्टेबल कौन है, ये 3d5, क्यों, D10 फुल फील्ड होता है, फिर D5 हाफ फील्ड होता है। अब ये मत बोल देना सर S भी तो हाफ फील्ड है, तो S से ज्यादा स्टेबल होता है हाफ फील्ड फुल फील्ड D का होता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में आपको बताया भी गया होगा। तो ये ज्यादा स्टेबल है, यहाँ पे हाफ फील्ड से D5 से निकालोगे और यहाँ पे कहां से निकालोगे, 4s1 से। तो ज्यादा किसकी एनर्जी हो गई, अब IE2 वैल्यू किसके लिए हो गया, क्रोमियम से ज्यादा, क्रोमियम का हो गया मैग्नीज। किसी को दिक्कत, IE2 किसके लिए ज्यादा होगा, क्रोमियम का ज्यादा होगा मैग्नीज से। किसी को दिक्कत है तो मैसेज करें या बताएं। तो आपको सिंपल से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा, मैं फिर से एक बार क्लियर कर दूं, Mn और Cr का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा, फिर मुझे इलेक्ट्रॉन तो 4s से ही निकलेगा, 4s से यहाँ फुल फील्ड है या हाफ फील्ड है, तो फर्स्ट में इसकी ज्यादा हो गई, और सेकंड के लिए फिर से मुझे एक इलेक्ट्रॉन हटा के लिखना होगा, एक इलेक्ट्रॉन हटा के लिखा तो इसका 4s1 3d5 है, इसका 3d5 आ गया। तो अब किसके लिए ज्यादा देना होगा, क्रोमियम के लिए, क्योंकि D का ये यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन में से निकालना है, तो इसके लिए हाफ फील्ड का ज्यादा हो गया। ये नोट कर सर लो। ऐसा नहीं कह सकते, सर ऐसा नहीं कह सकते कि जो S सबशेल है वो ज्यादा पेनिट्रेटेड होता है, इसलिए वैसे निकालना मुश्किल है। ओहो, बट ये सेल कौन सी है भैया, फोर्थ सेल है, और ये कौन सी सेल है आपकी, थर्ड सेल है, तो न्यूक्लियस से कम डिस्टेंस पे थर्ड सेल वाली होगी ना। अच्छा अच्छा, हाँ सर ठीक। समझ गए, चलो नोट कर लो। ऐसे अभी और भी क्वेश्चन देता हूँ, तुम लोग को ही करना है, ये पहले नोट कर लिए। तो किसी का भी अगर छूट रहा है तो मैसेज कर दो, बोल नहीं सकते, हर कोई ज्यादा ही वो है, क्या बोलते हैं, शर्माने वाले लड़का।
डिलीट कर दूं क्या? जी सर। हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन सब लोग करें, आंसर बताएं मुझे सब लोग। पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने, आयनेशन एनर्जी का ऑर्डर ही बताना है, IE2 का ऑर्डर बताना है। लिथियम बेरिलियम यानी ग्रुप 1 ग्रुप 2 में IE2 किसके लिए ज्यादा होगा? सेकेंड क्वेश्चन है ऑक्सीजन नाइट्रोजन ग्रुप 15 एंड 16। थर्ड क्वेश्चन है CuZn में IE2 का ऑर्डर। फोर्थ क्वेश्चन है कोबाल्ट और Fe। सब लोग बताएं आंसर। 4 क्वेश्चन है आपके पास, कॉपर और जिंक, कोबाल्ट और आयरन, लिथियम और बेरिलियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। थर्ड को एक और क्वेश्चन लिख लो, 5वां क्वेश्चन है कैल्शियम और गैलियम। एक और क्वेश्चन लिख लो फास्फोरस और सल्फर। इतने क्वेश्चन है आपके पास। सेकेंड आयनेशन एनर्जी का ऑर्डर बताना है। मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया था, IE2 का जब भी लिखना हो तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया करो। आराम से करो, पहले क्वेश्चन नोट करो, सब लोग करे धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं है। ग्रुप 1 को अल्कली मेटल भी बोलते हैं, सबको यह पता होना चाहिए। और इसको क्या बोलते हैं? अल्कलाइन। अल्कलाइन सर लिथियम और बेरिलियम में किसका ज्यादा होगा? लिथियम। लिथियम का। लिथियम का। तो आपको अब समझ में आ गया होगा। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी लिखता तो नो डाउट इसका ज्यादा होता बेरिलियम का, बट सेकेंड में मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिख लो। लिथियम का लिखोगे तो 1:2s1, बेरिलियम का लिखोगे तो 1:2s2। तो आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को, सेकेंड पूछा है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ेगा। कहां से हटा देते हैं? 2s वाला एक इलेक्ट्रॉन हटा देते हैं, तो ये 1:2 बच जाएगा, और ये क्या बच जाएगा? 1:2s1 बच जाएगा। अब किसके लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी? ये तो हाफ फील्ड है, ये फुल फील्ड है, यानी ग्रुप 1 का ज्यादा हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, इस ब्लॉक का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि IE1 की वैल्यू, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 1 से ज्यादा होती है ग्रुप 2 की, और ग्रुप 2 की कम ग्रुप 1 की ज्यादा होती है ग्रुप 2 से कब? जब IE2 पूछा जाए। IE2 ग्रुप 2 की ज्यादा होती है, ग्रुप 1 की ज्यादा होती है। उसी तरह से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, जब ऑक्सीजन का क्या होता है 1:2s2p4, और इसका क्या होता है 1:2s2p3। तो आप ध्यान से देखो, एक इलेक्ट्रॉन इसका ऑक्सीजन हटा का दो तो ज्यादा ये होगा। 2p3 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा 2p2। अब ये ज्यादा स्टेबल हो गया, तो ऑक्सीजन की ज्यादा हो गई। समझ गए? हेलो। जी सर। और कॉपर और जिंक में बता दो। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, कॉपर का लिखोगे तो कैसा होगा? सर कॉपर का कॉपर का ज्यादा लिखोगे तो होगा। आर्गन 4s1 3d10, और यहाँ पे लिखोगे तो आर्गन 4s2 3d10।
ये है कॉपर का, ये है जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको कौन सा इलेक्ट्रॉन बोला है? सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी बोला है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका हटा दोगे कॉपर का तो ये 3d10 बच जाएगा, और ये क्या बच जाएगा आपका 4s1 बच जाएगा। किसी को दिक्कत? नहीं सर। नहीं सर। तो किसका ज्यादा हो गया आपका कॉपर और जिंक में? 3d10 ज्यादा कॉपर का। स्टेबल है तो कॉपर का ज्यादा हो गया। उसी तरह से आप इन दो क्वेश्चन को भी कर सकते हो। 3 क्वेश्चन को कोबाल्ट के लिए देखोगे तो कोबाल्ट का 27 होता है, तो आर्गन 4s2 3d7, और Fe का क्या होता है? आर्गन 4s2 3d6। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये भी 4s1 बच जाएगा, ये भी 4s1। अब ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन में तुम बोलोगे सर अब क्या करें, अब किसका का बनाए ज्यादा। आंसर? तो आपको सिंपल सा वही कॉन्सेप्ट पे जाना है रेडियस वाले कि अब दोनों का इक्वल कॉन्फ़िगरेशन इधर दिख रहा है, तो आपको इसका पीरियड वाला कॉन्सेप्ट, पीरियड में जाओगे तो किसका ज्यादा होगा? आगे वाले का ज्यादा होता है ना, पीरियड में रेडियस छोटी होती है, तो Fe का ज्यादा हो जाएगा। कैल्शियम और गैलियम में अब फिर से वही क्वेश्चन आ गया ये आपका, कैल्शियम और गैलियम में किसका ज्यादा हो जाएगा? कैल्शियम और गैलियम में आपको ये कैल्शियम किस फैमिली का है? ग्रुप 2 का है, और ये किसका आपका? ग्रुप 3 का है, ग्रुप 13 का है। यानी बी और बी के इनके फादर और मदर है। तो बेरिलियम तो इसका है कैल्शियम फैमिली का, तो बेरिलियम का क्या होता है? 1s2 2s2, और बोरोन का क्या था? 1s2 2s2 2p1। आई होप सबको दिख रहा है, क्लियर भी है। तो बेरिलियम में अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो ये 2s1, इसका एक निकाल दो तो ये 2s2 बन गया। तो किसका ज्यादा हो गया? बेरिलियम और बोरोन में सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी बोरॉन की ज्यादा हो गई, क्योंकि ये 2s2 बच रहा है, ये 2s1 बच जा रहा है, तो बोरॉन की ज्यादा हो गई। तो कैल्शियम और गैलियम में भी गैलियम की ज्यादा हो गई। और यहाँ भी फास्फोरस और सल्फर बिल्कुल इसकी तरह से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की तरह से फास्फोरस से ज्यादा सल्फर की हो जाएगी। ये क्वेश्चन नोट कर लो, फिर से कॉपी में बनाना। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ सारे कॉन्सेप्ट के। हेलो जी सर। हाँ सर। हाँ सर। नोट कर लिए सब लोग? जी सर। जी सर। डिलीट कर दूं? जी सर। हाँ सर। ये क्वेश्चन है m से m+ और m से m+2। ध्यान से सुनना, इधर 1+ है तो 1 माइनस इलेक्ट्रॉन से पहुंच जाएगा, और इधर 2+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन से माइनस पहुंच गया। और यहाँ पर ऐसा लिखा है, इसके लिए फर्स्ट वाले के लिए डेल्टा H लिखा है, और इस सेकंड वाले के लिए भी डेल्टा H लिखा है। तो फर्स्ट वाले के लिए जो डेल्टा H की वैल्यू है वो है 100 किलोजूल पर मोल, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी दिया है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके लिए डेल्टा H दिया है 250 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान से सुनना। अब उसने स्टेटमेंट पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट। नोट कर लो क्वेश्चन, करेक्ट स्टेटमेंट नोट कर लो। करेक्ट स्टेटमेंट, IE1 of M is 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड है IE1 of M+ is 150 EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड ऑप्शन है IE2 of M is
250 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और फोर्थ स्टेटमेंट है IE2 ऑफ M इज 150। नोट कर लो, मैं कराऊंगा, कोई बात नहीं, अपने से ट्राई कर सकते हो सब लोग। सर ये वाला मल्टीपल ऑप्शन है कि सिंगल ऑप्शन करेक्ट है? मल्टीपल है इसमें। सर 2 और 2 और 4 4 2 और 4 आ रहा है बहुत लोगों का, सब लोग करते जाए। सर 1 और 4। 1 और 4 भी आ रहा है, वेरी गुड। बाकी लोग भी करें, सर टाइम है 1 2 और 4 1 2 और सर 4। 1 2 1 2 का 4, किसी ने बोला 1 2 का 4, या 4 2 का 1 भी बोल सकते हो, वो भी कोई भी ऑप्शन। चलो देखते सर हैं। दोनों देखते हैं इस क्वेश्चन को। m से m प्लस बन रहा है, उसके लिए कितना एनर्जी दिया है 100, और m से m प्लस 2 बन रहा है, उसके लिए दे रखा है 250। क्वेश्चन में बोल रहा है कि IE1 ऑफ m इज 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो सही है क्या? बिल्कुल सही है यार। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब पहला इलेक्ट्रॉन m से ही तो निकाल रहे हो, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहां से निकाल रहे हो? m से, और उसका कितनी वैल्यू है? डेल्टा है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट सर 1 है। 2 और 3 1 2 और 3 भी बहुत लोग आ रहे हैं। चलो आते हैं धीरे धीरे, सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट पे IE1 ऑफ m प्लस इज 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस स्टेटमेंट को देखो, IE1 ऑफ m प्लस इज 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा उसने बोला है। अब ध्यान से सुनो इसको, दो तरीके से मैं आपको बताऊंगा सिंपल करने के लिए तरीका। आप ध्यान से सुनो, m से क्या दिया है? m प्लस, ध्यान से सुनो बच्चे, और इसके लिए 100 एनर्जी का वैल्यू दिया है, और m से m प्लस 2 का वैल्यू दे रखा है। कितना दे रखा है भैया? 250। ध्यान से सुनो, आई होप क्वेश्चन नोट कर लिए, तो मैं इधर मिटाना चाहता था। तो मुझे तो ये बोला कि m प्लस तो कहीं दिख ही नहीं रहा, m प्लस से तो इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा अपन को। तो m प्लस से m, अगर ये बोल रहा है कि आई वो m प्लस, इस स्टेटमेंट के अनुसार मुझे ये बोल रहा है ना कि m प्लस से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो किसमें बनेगा? m प्लस 2 में, और इसका एनर्जी कितना है? 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही तो बोल रहा है यार, स्टेटमेंट में तो बोल रहा है कि IE1 ऑफ m प्लस इज 150, ये क्वेश्चन में बोला इसने। अब इन दोनों से मुझे ये लाना होगा। कैसे लाऊंगा? तुम लोग जीनियस बच्चे हो, कि ये कैसे लाऊंगा? कैसे लाऊंगा? इन्हीं दो इक्वेशन से तोड़ मरोड़ के लाना है। तो कैसे लाना है? m प्लस देखो इधर लेफ्ट साइड में है, पहले वाले में क्या है? राइट साइड में है। तो इसको मैं क्या कर दूं? उल्टा रिवर्स कर दे रहा हूं। तो रिवर्स करूंगा तो क्या होगा? सब लोग जानते हैं रिवर्स करूंगा तो क्या होगा? m प्लस से m। क्यों रिवर्स कर रहा हूं? अपने मन से नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो जो बोल रहा है उसके अनुसार मैं कर रहा हूं। m प्लस से m प्लस 2 की चेक कर रहा हूं होगा कि नहीं। तो रिवर्स कर दिया मैंने इसको, तो इसकी एनर्जी भी रिवर्स हो जाएगी, -100 हो जाएगी। प्लस से माइनस साइन चेंज हो जाता है सिर्फ। यहां तक किसी को दिक्कत है? मैंने कुछ नहीं किया, उसने बोला कि IE1 ऑफ m प्लस इज 150, तो मैं उसको चेक करने जा रहा हूँ। और IE1 ऑफ m प्लस कहने का मतलब क्या है? m प्लस से m प्लस 2 बनाना है मुझे। आयनाइजेशन एनर्जी का तो मतलब यही होता है कि m प्लस से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो। अब और प्रोडक्ट में m प्लस 2 होना चाहिए, तो ये मुझे सेकेंड वाली को सेम का सेम छोड़ दे रहा हूँ, m से m प्लस 2। इसका कितना दिया है? 250। 250। अब मुझे दिख रहा है कि मैं यहाँ पहुंच सकता हूं अगर इस इक्वेशन को 1 को और 2 को मैं क्या कर दूं भैया? जोड़ देता हूं, तो ऐड कर देता हूं। तो ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? वही मैंने बताया, m प्लस m और m प्लस 2। तो m से m कैंसल,
ऐसे भी कैंसिल कर सकते हो। तो m से कितना आ गया m+2 और एनर्जी भी ऐड हो जाएगी 250 माइनस 100 150। ये बिल्कुल सही है। हेलो, किसी को दिक्कत? नहीं सर। कोई भी बच्चा हो जिसको दिक्कत, व्यवधान, संकट, हैरानी, परेशानी, दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है तो बोल सकता है। नहीं सर। चलो, तो उसने बोला था I1 ऑफ m प्लस इज 150, तो मैंने चेक किया, यानी इस स्टेटमेंट कहने का मतलब m प्लस m+2 150, तो मैंने देखा। और ये थोड़ा सा मैथमेटिक है और ये सब चीजें आपको थर्मोडायनेमिक्स में करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा मैं सिखा रहा हूँ तो ऐसे ही वहां पे भी तोड़ मरोड़ के करना होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा वो सब करने में। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है I2 ऑफ m इज 250 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या I2 m का होगा क्या और वो 250 होगा क्या? है स्टेटमेंट थर्ड पे देखो, I2 ऑफ m इज 250 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो बिल्कुल गलत है। 250 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो m से m+2 डायरेक्ट चेंज होगा क्या? m से m+2 डायरेक्ट चेंज होगा क्या? नहीं सर। नहीं सर। नहीं हो सकता। m से m+2 नहीं, पहले m से m+ बदलेगा और फिर m+ से m+2 बदलेगा, और वो वैल्यू कितनी हो जाएगी बदलते बदलते? इसके लिए m से m+ के लिए कितना है 100 और m+ से m+2 का कितना होगा 150। तो कुछ लोग ऐसे भी कर देंगे सर 150 + 100 250 उसने दिया तो है, बट आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हो, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। डायरेक्ट आप m से एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो एट ए टाइम, m+ से निकालना पड़ेगा दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो I2 m के लिए डिफाइन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? I2 किसके लिए डिफाइन होगा बच्चों? m+ के लिए। हेलो, जी सर। कोई दिक्कत, संकट, परेशानी की बात हो तो बताओ यार। कि I2 m के लिए भले कोई बोल दिया कि मैथमेटिकली सर सही तो है, m से m+2 बनने में 150 + 100, बट डिफाइन m के लिए थोड़ी ना होगा। I2 m+ के लिए होगा। उसके बाद फोर्थ देखो, I2 ऑफ सर m लेकिन इज, सर लेकिन नॉर्मली तो कहते हैं ना, जैसे नाइट्रोजन का I2 कितना है, वैसे ही किसी एलिमेंट का I2 तो हो ही सकता है। हेलो क्या बोल रहे थे तुम? सर जैसे नॉर्मली कहते हैं नाइट्रोजन का I2 कितना है, मतलब किसी एलिमेंट का हाँ, I2 तो हो ही सकता है, कह सकते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा क्लियर आवाज बोलो। सर जैसे हम कहते हैं कि नाइट्रोजन का I2 इतना है, वैसे ही हाँ किसी एलिमेंट का सेकेंड आयन एनर्जी तो कह ही सकते हैं कि इतना होगा, I2 इतना होगा। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी उस एलिमेंट के लिए। अच्छा अच्छा, बिल्कुल सही। तुम मतलब क्वेश्चन के लैंग्वेज में बोल रहे हो कि सर किसी एलिमेंट के लिए नॉर्मली अपन बोलते तो हैं कि टोटल आयनाइजेशन एनर्जी जी सर। सेकेंड के लिए बताओ, तो बट क्वेश्चन में भले ध्यान से सुनो, मैं भी तुम्हारे क्वेश्चन पे आता हूँ, तुम्हारा बिल्कुल जायज क्वेश्चन है। तो अब लास्ट वाला स्टेटमेंट देखो, I2 ऑफ m इज 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। I2 ऑफ m इज 250, ये गलत है बट ये सही है। अब m का I2 कितना होगा, इसी स्टेटमेंट के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि I2 m का कितना है 150, क्योंकि दूसरे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, यहाँ से निकाल रहे हो। तो मतलब सिंपल सा ये कहने का मतलब है कि जैसे a से, ध्यान से सुनो, ये बस थोड़ा सा थ्योरेटिकल ही क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल कम है इसमें। अगर ये I1 इसके लिए डिफाइन है तो I2 इसके लिए डिफाइन होगा। मैंने पहले बार भी बोला है, बट क्वेश्चन में ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में वो क्या बोलेगा, A के लिए I ऑफ A। इसका मतलब ये नहीं है कि A से A+2 डायरेक्ट, हनुमान जी तो है नहीं कि कूद गए लंका में यार। तो आपको प्रोसेस बाय स्टेप चलना पड़ेगा। पहले A से A+ आओगे, फिर A+ से A+2 आओगे। बट ये I2 किसी का कहा जाएगा, A का ही कहा जाएगा, बोला जाएगा ये, बट समझना नहीं है, क्योंकि प्रोसेस कैसी हो रही होगी भैया, स्टेप वाइज स्टेप। हमें हमारे अंदर की फीलिंग बोल रही है कि नहीं A से A+2 के लिए इतना ही तो है 1+2,
बट ऐसा है नहीं। IE2 किसके लिए है आपका, मतलब ए के लिए ही है, बट वो स्टेप वाइज स्टेप गया होगा, तो IE2 की वैल्यू यही होगी 150, और ये कितना था आपका 100। ए के लिए IE1 100 और ए के लिए IE2 की वैल्यू 150। यहां से यहां तक के लिए नहीं, ये गलत है, यहां से यहां के लिए। बट पेरेंट एलिमेंट कौन है आपका, पेरेंट ए है। समझिए बात को, क्लियर हुआ? जी सर। हाँ, तो अगर तुमसे फिर से एक क्वेश्चन बना के पूछ लेता हूं तुम लोगों से, जैसे x है, x से y बना, x से x प्लस बना, और x प्लस से x प्लस 2 बना, और x प्लस 2 से x प्लस 3 बना। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। ये होगा IE1, ये होगा IE2, ये होगा IE3। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि IE3 फॉर x, ये है 2, ये है 4, ये है 6, एनर्जी की वैल्यू दे रखा है। x से x प्लस 2, x प्लस से x प्लस 2 में 4 एनर्जी लगा यूनिट, और x प्लस 2 से x प्लस 3 बनने में 6 लगा। अगर मैं तुमसे बोलूंगा IE3 फॉर x, बता पाओगे मुझे? तीनों का सम हेलो, कर देंगे। ये क्वेश्चन के टर्म में लिख लो यार। IE3 फॉर x बताओगे कोई? तीनों का सम कर देंगे। यार ये कुत्ते हैं ना, ये रोने शुरू हो जाते हैं, माथा मेरा तो ऐसे ही इन पे गर्म हो जाता है। बताओ सब लोग। IE3 फॉर x कितना है, 2 है, 4 है, 6 है, या सबका सम होगा? बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन 6 है। बिल्कुल सही। IE3 का मतलब ये नहीं कि IE3 फॉर x, यानी ये नहीं कि x से x प्लस 3 डायरेक्ट यहाँ से सबको जोड़ते आ गए। IE3 फॉर x यानी यहाँ से यहाँ नहीं गए, पहले यहाँ से यहाँ गए होंगे, ये IE1, फिर ये IE2, फिर ये IE3, यानी x प्लस 2 में तक गया होगा, फिर ये होगा 6, जो भी यूनिट हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट या किलो जूल पर मोल, जो भी यूनिट होगा। अगर वही पूछूं कि x प्लस से x प्लस 3 बनेगा, x प्लस से x प्लस 3, x प्लस से x प्लस 3, इसका बताओ एनर्जी टोटल कितना लगा होगा, टोटल एनर्जी कितना होगा? 8 टोटल प्लस एनर्जी 6 14। 10। बता पाओगे? सर 14। 8 तुमने, प्लस 6, ये है 2, ये 4, ये 6 है भैया। अच्छा 4 है वो, सॉरी सर। तो हाँ, ये 4 है। 10। हाँ, अच्छा 10 10 होगा, क्योंकि x प्लस से x प्लस 3 आओगे तो तुम्हारा 4 लग जाएगा, और ये फिर 6 लग जाएगा, तो 4 प्लस 6 10। तो ऐसे आई होप आयनाइजेशन एनर्जी में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसी को दिक्कत है तो मुझे बोल दो। हर टाइप के मैंने आपको क्वेश्चंस करा दिए हैं, आप बुक से कर सकते हो, कॉपी से कर सकते हो। ये सेशन जिसने रिकॉर्ड किया है वो किसी को शेयर भी कर सकता है, अगर जो क्लास अटेंड नहीं कर पाया है, जिसको चाहिए। तो आयनाइजेशन एनर्जी में किसी को दिक्कत है क्या अभी तक? नहीं सर। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्लियर। अब अगले क्लास में 2 चीजें पढ़ना है। देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी छोटा है, इसको करेंगे, और या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं इसको, ये अगले क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेल्टा EN, ये भी छोटा छोटा टॉपिक है, ये दोनों एक क्लास में हो जाएंगे। और कुछ प्रॉपर्टी और भी बताऊंगा, इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टी है यार, ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉपर्टी और आयनाइजेशन एनर्जी के क्वेश्चन आप ढूंढ को, जैसे ढूंढ के पुलिस इनकाउंटर करती है आजकल, उसी तरह से तुम लोग क्वेश्चन को इनकाउंटर करना है। आपको एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन, एक्सरसाइज 4 यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करो, और देखो आयनाइजेशन एनर्जी का नहीं क्वेश्चन हो रहा है तो सब लोग मुझे सेंड करोगे।
क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। कहाँ कहाँ यूज होगा ध्यान से सुनो। एस ब्लॉक पढ़ोगे, डी ब्लॉक पढ़ोगे, एफ ब्लॉक पढ़ोगे, कोऑर्डिनेशन पढ़ोगे, सब जगह आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट रहेगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट है, ये क्लियर होना चाहिए सबको। ठीक है, जी सर। हेलो। जी सर। तो आपका ये ड्यूटी बनता है, सब लोग जिन्होंने आज क्लास अटेंड किया है, सब लोग आलस मत बनना। एक शपथ लो, प्रतिज्ञा करो कि हम क्वेश्चंस करते जाएंगे। क्वेश्चंस करो सब लोग। हाँ, तो क्वेश्चन करते जाओ। आयनाइजेशन एनर्जी के बहुत इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक रेडियस के, आयनिक रेडियस के, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के, जो भी चीज मैंने पढ़ाया है इस चैप्टर को मैं डेप्थ में इसलिए पढ़ा रहा हूँ, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, ताकि आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो। मैं तो चाहूंगा तो आधे घंटे में चैप्टर 15 क्वेश्चन डिस्कस कर दूं तो 15 क्वेश्चन पे क्लियर हो जाए, बट नहीं, आपको मैं एक एक क्वेश्चन एक एक लेके चल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग अभी इनिशियल क्लास में है, ताकि इजीली आप क्वेश्चंस कर पाओ। फिर इसके बाद पीरियोडिक भी हो जाए, केमिकल बॉन्डिंग हो जाएगा, फिर उसके भी क्वेश्चन मैं आपको डेप्थ में करवाऊंगा, ताकि इनऑर्गेनिक में आपको दिक्कत ना आ पाए। ठीक है, जी सर। जी सर। चलो गुड नाइट। और क्वेश्चन करके जरूर पूछना मुझे, क्वेश्चन बहुत कम पूछ रहे हो तुम लोग, चाहे नीट के बच्चे हो या IIT जेई के बच्चे हो, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। डाउट आ रहा है, या तो तुम लोग पढ़ाई बहुत कर रहे हो या तो कुछ नहीं कर रहे हो। तो पढ़ाई करते रहो या क्वेश्चन पूछते रहो, ठीक है। जी जी सर। चलो गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू गुड सर। नाइट सर। गुड नाइट, सर। गुड नाइट, थैंक यू सर। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट।